मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण शिक्षा स्थली पर किया पूजन। विक्रम विश्वविद्यालय को मिली 130 नई सौगात। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शहर आगमन के बाद सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद राज्यपाल पटेल मंगलनाथ मार्ग स्थित सांदीपनी आश्रम में दर्शन को पहुंची। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल बाबा महाकाल और श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर दर्शन करने पहुंचे। दर्शन करने के पश्चात राज्यपाल विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित विक्रम विश्वविद्यालय के नए कोर्स की शुरुआत करने पहुंचे। राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा 130 नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें पीजी, यूजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम शामिल है, पाठ्यक्रम शामिल है। राज्यपाल द्वारा इन कोर्स की शुरुआत की गई। राज्यपाल ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से विधायक और मंत्री भी मिले हैं। युद्ध के समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था। पाठ्यक्रमों में इतने सारे विषय आ गए हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। गुरु की जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ। इस जगह राज परिवार के कृष्ण और सामान्य परिवार के सुदामा ने साथ में पढ़ाई की है। उज्जैन नगरी ऐसी भूमि पर आकर मुझे गर्व हो रहा है। इस दौरान उज्जैन सांसद ने भी कोरोना को लेकर भगवान से प्रार्थना की कि तीसरी लहर नहीं आए। देवता चंद्रमा देवता पतमो देवता बुधा देवता ओम राजराजेश्वर्यै नमः। ओम त्रिपुर सुंदर्यै नमः। हम इनका सम्मान करें। कायपेश्वर सदस्य सुश्री कुसुमलता निधवान पधारे और सम्मान करें। सबका विकास, सबका विश्वास और अभी नया जुड़ गया सबका प्रयास। बैठे हुए जो भी लोग हैं, नहीं आए वो भी लोग हैं, छात्र छात्रा भी है, सभी के लिए कोई एक व्यक्ति प्रयास करेगा तो समाज का उत्थान नहीं होगा, मगर सभी का प्रयास होगा तो जरूर अपनी जो एक कल्पना है कि देश विश्व गुरु बने, और इसके लिए सभी साथ में प्रयास करेंगे तो मैं जरूर मानता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि अपना देश विश्व गुरु कहलाए। अपने को मैं बहुत गर्व करता हूं कि ऐसी पवित्र नगरी में, ऐसे कार्यक्रम में मेरे को आने का सौभाग्य मिला। सभी बातें हो रही थी, मैं बैठकर सुन रहा था। ये विश्वविद्यालय में से अपने को विधायक भी मिले, सांसद भी मिले और उच्च शिक्षा मंत्री मिल गए। अपन जानते हैं कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने कैसी कैसी अर्जुन को सीख दी हुई है, मेरे से आप अच्छी तरह जानते हैं। युद्ध के समय में भी अपना कर्तव्य क्या है तो बहुत अच्छी तरह से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है, क्या करना है, कैसे दुर्जनों को कैसे संहार करना है उनका। मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाने चाहता हूँ, मगर ऐसी पवित्र नगरी के लोग आप हैं, बहुत समझदार है, ऐसा मेरे को लगता है। और आज जब भी पाठ्य पुस्तकों में इतने सारे विषय आ गए हैं, इसलिए मैं ये विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ पर राज परिवार के कृष्ण और साधारण परिवार के सुदामा ने एक साथ एक समान शिक्षा प्राप्त की है।
सुदामा की भी स्टोरी देखो, कृष्ण भगवान का दिल देखो। कितने साल हो गए मगर अपने पुराने सहसाथी का कैसे उन्होंने सम्मान किया है वो अपने इतिहास में देखा है। ऐसी पावन भूमि मालवा की संस्कृति एवं प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली उज्जैन नगरी में स्थित सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जुड़े विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है। नवीन पाठ्यक्रमों में शुभारंभ अवसर पर कोविड-19 का संकट काल में नीति को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्राध्यापकों को भी बधाई देता हूँ। भगवान करे, ऐसे कई लोग बोलते हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली। भगवान को आप सभी प्रार्थना करें और मेरे को लगे कि उज्जैन की ज्यादा सुनेंगे भगवान भी, तीसरी लहर नहीं आए। प्रदेश की सरकार और विश्वविद्यालय को नई शिक्षा नीति को लागू करने में देश में अव्वल होने की भी बधाई देता हूँ।